हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप राजस्थान से हैं, आप राजस्थान में एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मूव करना चाहते हैं तो कैसे आप अपना ऑनलाइन ई पास के लिए अप्लाई करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करेंगे ऑनलाइन, और फिर बाद में अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आपको इस ऑनलाइन ई पास के लिए अप्लाई कर। तो आप आएंगे epass.rajasthan.gov.in पे। ये यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। काफ़ी बड़ा यूआरएल है इसका। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन वाया राज एसएसओ पे क्लिक करना होगा और आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं। 7 बजे से शाम 7 बजे के अंदर ही आपको ये पास के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और लिखी है यहाँ, 7 से 7 बजे तक एवं अंतर जिले का मतलब होता है कि विद इन डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लिए बताया है कि आपको आने जाने के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन लग गया है तो इसके लिए भी आपको पास चाहिए होगा। अगर आप चेकिंग में रोके जाएंगे तो आपसे पास ज़रूर मांगा जाएगा। तो आप यहाँ लॉगिन वाया राज एसएसओ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से लोडिंग होगी और देखिए इस तरह से पेज आएगा जिसमें आपको लॉगिन करना होगा। लेकिन लॉगिन करने के लिए एसएसओ आईडी मांगा गया है। अब ये एसएसओ आईडी कहाँ से आप पाएंगे, तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते फिर इस तरह से लोडिंग होगी और आपके सामने इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आएंगे। अब आप देख सकते हैं पहला है सिटीज़न, फिर उद्योग और फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो आपको नॉर्मल सिटीज़न है, आप राजस्थान के और इंडिया के, तो आप यहाँ सिटीज़न पे रहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ एसएसओ आईडी के लिए आप जन आधार ऐप के थ्रू कर सकते हैं, भामाश ऐप के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी आप अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हैं, या फिर गूगल जो जीमेल होता है उसके थ्रू भी बना सकते हैं। तो इन सब में सबसे सिंपल रहेगा आपका जीमेल आईडी जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो आप जीमेल आईडी यूज़ करेंगे वो एक पेरेंट आईडी होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे जीमेल में पेरेंट आईडी क्या होती है। जब आप एक ईमेल आईडी से एक कोई दूसरी ईमेल आईडी बनाते हैं, जो दूसरी ईमेल आईडी बनती है वो चाइल्ड हो जाती है और जो फर्स्ट ईमेल आईडी होती है वो पेरेंट कहलाती है। तो यहाँ पे पेरेंट आईडी का इस्तेमाल होना है। तो यहाँ पे देखिए जीमेल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपकी जीमेल आईडी के लिए। तो वहाँ पे अगर आपके पास एक आईडी है तो आप उसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर मल्टीपल है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो अभी आपको आईडी लगानी है आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको चाइल्ड आईडी का भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये मेरी एक चाइल्ड आईडी है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो क्या नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको मैं पेरेंट आईडी पे दिखा दूंगा। तो देखिए जिस तरह से सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड डालना होगा, आप पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से आ गया अकाउंट मैनेज बाय फैमिली लिंक। इसका मतलब ये होता है कि ये चाइल्ड आईडी है और कोई पेरेंट आईडी को आपको इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे आपको चेंज करने के लिए नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं यूज़र अनदर अकाउंट का, आप यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद चेंज करेंगे, कोई दूसरी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे आप। अगर नई ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन बनी बनाई आईडी का इस्तेमाल करिए। फिर उसका यहाँ पासवर्ड डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट क्लिक करते ही आपको SSID जनरेट हो जाती है और कभी कभी यहाँ पे एक लिंक भी आ जाता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करके SSO ID मिलती है। तो दोनों ही कंडीशन होती है, डिपेंड होता है। और यहाँ पे देखिए फिर इस तरह से लोडिंग होगी और ये देखिए जो ईमेल आईडी के @ से पहले के जितने भी नंबर्स या नेम या अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपकी SSO ID बन जाती है। तो देख सकते हैं डिजिटल आइडेंटिफाइड SSO ID ऑब्लिक यूज़र नेम, इसी के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। अब आप रीडायरेक्ट होकर इस पेज पे जब आएंगे ऑटोमेटिक, तो यहाँ देखेंगे पहले आपको पासवर्ड बनाना होगा इस राजस्थान ई पास के पोर्टल में लॉगिन करने के लिए। फिर आपको उस पासवर्ड को कंफर्म करना होगा, फिर एक मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी आपकी आ रही होती है, आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। वैसे यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में से आपको एक चीज़ डालनी है, आप दोनों चीज़ें भी चाहे तो डाल सकते। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें फिल कर दी हैं। अब यहाँ रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से लोडिंग होगी, थोड़ा सा रुकेंगे। अब देखिए यहाँ नोटिफिकेशन आ गया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर SSO ID जो आपको मिली थी। इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू चेंज द पासवर्ड एट द फर्स्ट लॉगिन। तो यहाँ बताया कि आप जब लॉगिन करेंगे इसके अंदर तो अपना पासवर्ड चेंज कर लें। तो पॉपअप आएगा, आप इस पॉपअप पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप ऑटोमेटिक लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए लॉगिन के पेज में आ गए। अब जो SSO ID आपकी जनरेट हुई है वो SSO ID आपको यहाँ लिखनी होगी। तो मैं अपनी जो SSO ID है वो यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद जो नीचे आपने अभी नया पासवर्ड जनरेट करा है वो आप लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद ये कैप्चा कोड दिया है आप डालेंगे। अगर नहीं समझ में आपको आता है तो ये रिफ़्रेश का बटन है, आप यहाँ से क्लिक करके रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर आप अपनी
SSO ID भूल गए हैं तो आप यहाँ क्लिक करके दोबारा उसको पा सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको दोबारा यहाँ चेंज कर सकते हैं क्लिक हेयर पे करके। और लास्ट ऑप्शन है आई हैव मल्टीपल SSO ID। तो अगर आपकी एक से ज़्यादा SSO ID बनी है तो आप उनको चाहे तो सबको मर्ज कर सकते हैं। लोडिंग होने के बाद ये डायरेक्टली आपको लॉगिन कर देगा राजस्थान के पोर्टल में ई पास बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने ओपन होगा, जिसमें ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें आपकी फिल आ रही होंगी जो कि आपकी ईमेल से उठा ली जाती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। तो जिसकी ईमेल आईडी है उसी का यहाँ डेट ऑफ बर्थ होगा, उसी की यहाँ पे प्रोफाइल बनाई जाएगी। तो यहाँ पे पूरी प्रोफाइल आपको फिल करनी है, लेकिन यहाँ कंपलसरी नहीं है कोई ऑप्शन। आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे 4 ऑप्शन कंपलसरी है। पहला नेम है, उसके बाद डिस्प्ले नेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है और फिर जेंडर है। इस पर एस्टिक लगा है रेड कलर से, बस यही कंपलसरी है। बाकी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, तो आप चाहे ना फिल करें और यहाँ डायरेक्ट अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। और बाकी जो कॉलम्स ब्लैंक है वो उनको भरना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप भरना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप भर सकते हैं। यहाँ अपडेट का बटन है, आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से लोडिंग होगी और देखिए यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी प्रोफाइल अपडेट हो गई है और आपको मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। आप यहाँ ओके कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ से आपको ई पास के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ये सारे ऑप्शंस क्या है मैं बता दूं, ये जो राजस्थान में सर्विसेज चलती हैं या फिर सेंट्रल की जो सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड होती है, उन सब के ऑप्शंस यहाँ से आपको मिल जाते हैं। कह सकते हैं राजस्थान का सिंगल पोर्टल है। देखिए लिखा भी है राजस्थान सिंगल साइन इन नॉन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ से आपको मिल सकती हैं। तो अगर आप किसी और सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं, देखिए जैसे फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, फॉर डिजिटल विजिटर रजिस्टर है, मतलब आप कहीं विजिट करना चाहते हैं सरकारी विभाग में, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ई मित्र है। तो इस तरह से बहुत सी सर्विस हैं। अगर आपको यूज़ करनी है तो यहाँ से क्लिक करके उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ई पास करना है तो देखिए ई पास का ये ऑप्शन बना हुआ है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है अपनी स्क्रीन पे, तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के लिए देखिए ऊपर क्विक सर्च का ये ऑप्शन दिया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप ई पास लिख देंगे तो देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी सर्विस को यूज़ करना आप इस तरह से इसको सर्च कर सकते हैं। फिर आपका आएगा लॉगिन वाया राज SSO, आप यहाँ पे फिर से क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए आएगा पॉपअप जिसमें आपको कंफर्मेशन कुछ बतानी है, जैसे आई अंडरस्टैंड द लॉकडाउन पीरियड, आई डू नॉट रिसाइड इन एनी कर्फ्यू बाउंड्स। मतलब यहाँ ये बताना है कि आप किसी भी तरह से दंगा फसाद में इंक्लूड नहीं, और आप यहाँ सारी चीज़ें समझ गए। अगर आप यहाँ डू नॉट एग्री करेंगे तो आप आगे का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपको आई एग्री करना होगा। तो यहाँ पे ये आई एग्री का बटन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये पॉपअप हट जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट टाइप का। तो यहाँ पे पहले आपको रिक्वेस्ट टाइप भरनी होगी कि आप यहाँ पे जो ई पास बनवाना चाहते हैं वो किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, कंपनी फर्म का, इंडिविजुअल का और रजिस्टर फॉर सेल्फ का। तीनों में क्या डिफरेंस है मैं बता दूँ। पहला वाला जो ऑप्शन है वो कंपनी और फर्म, आप समझ सकते हैं। दूसरा जो है इंडिविजुअल पर्सन के लिए, कॉमन सिटीजन के लिए, ना ये उस पर्सन के लिए है जो ना किसी गवर्नमेंट जॉब में है और ना ही किसी अच्छी हायर पोजीशन पे है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं रजिस्टर फॉर सेल्फ एंड पास इशू का, तो इस ऑप्शन में आपको देख सकते हैं रजिस्टर फॉर सेल्फ है, लेकिन ये एक कंपनी के पर्सन के लिए है। देख सकते हैं यहाँ पे जब आप टिक करेंगे तो यहाँ आएगा कंपनी रजिस्ट्रेशन। इस तरह से आप कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, उसका ही पास यहाँ पे बनेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या भरना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो एप्लीकेंट है जो मूव करना चाहता है उसका पहले नाम लिखेंगे, उसकी एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। SSO ID जो आपने बनाई है वही ID आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर्सन की एक ID प्रूफ जैसे आधार, पैन, एज कितनी है करंट वो आप लिखेंगे। पर्सन ID इशूड बाय कंपनी, अगर कोई ID इशूड है कंपनी की तो अपलोड करेंगे, वरना आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ ही यहाँ अपलोड कर देंगे। फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल ID एक मेंशन करेंगे। ये सब एस्टिक लगा है इसलिए आपको अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद डेजिग्नेशन और प्रोफेशन, तो जो जिसकी आप डिटेल्स यहाँ भर रहे हैं उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं। अगर सेल्फ कोई काम करते हैं तो यहाँ सेल्फ लिख देंगे। रीज़न ऑफ मूवमेंट इन लॉकडाउन पूछा है कि आप लॉकडाउन में मूव क्यों करना चाहते हैं, मतलब कोई इमरजेंसी सर्विस है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं, जो भी आपका रीज़न है यहाँ फिल कर देंगे। फिर इसके बाद पूछा है कि ये जो पास आप चाह रहे हैं ये परमानेंट चाह रहे हैं या टेम्परेरी पास चाहते हैं। तो यहाँ पास के ऑप्शन 2 आते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। अगर आपको 1 या 2 दिन का पास चाहिए तो आप टेम्परेरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पास की वैलिडिटी मतलब 1 दिन 2 दिन ये भरेंगे, और उसके बाद यहाँ किस दिन का आपको पास चाहिए ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ 1 दिन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो जो दिन है, डेट है, वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। 2 दिन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक और बॉक्स आ जाएगा, तो स्टार्टिंग और एंड डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप रहते हैं, मतलब आपका एड्रेस है। फिर आपका जो थाना लगता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है आप वो सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे जाने के लिए। और उसके बाद आप किस गाड़ी से जाएंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब उसका व्हीकल नंबर आपको लिखना होगा। अगर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल का नंबर, कार है तो कार, अगर कोई हैवी व्हीकल है, ट्रक है, पिकअप है, तो वो भी आपको लिखना होगा। और किस प्लेस पे आपको जाना है वो आप यहाँ पे पूरा मेंशन करेंगे। नो व्हीकल जो लिखा है ये बेसिकली ऑप्शन है जहाँ पे आपको बताना होता है कि आप जो गाड़ी लेके जाएंगे हैवी व्हीकल है तो ये ऑप्शन, और नीचे का ऑप्शन मैं आपको कुछ फिल कर देता हूँ और फिल करके बताता हूँ तो आप अच्छे से समझ सकते। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भर दिया है, और ये देखिए ऑप्शन है 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, तो ये ऑप्शन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से पूरा फॉर्म भरा हुआ शो होगा आपको, और जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें आपने अदर करा, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूछता है कि आप जो गाड़ी लेके जा रहे हैं तो किसी ड्यूटी के हैं, मतलब गवर्नमेंट ड्यूटी पे हैं या फील्ड ड्यूटी पे हैं, या आप प्राइवेट हैं। अगर आप प्राइवेट हैं तो यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद ये ऑप्शन आता है, तो यहाँ ये ब्लैंक बॉक्स होता है, तो आपको यहाँ खुद भरना होगा कि आप प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर आप गवर्नमेंट है या फिर आप किसी कंपनी की ड्यूटी पे हैं। तो यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से ये चीज़ भरनी होती है। उसके बाद इस ऑप्शन पे आपसे पूछा जाता है आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा आप मेडिकल इमरजेंसी है या अदर इमरजेंसी है। तो अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नॉर्मली किसी और वजह से मूव कर रहे हैं तो आप यहाँ अदर इमरजेंसी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ सबमिट एप्लीकेशन फॉर पास का ऑप्शन है, आप यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे सबसे ऊपर आएंगे और ये माय पास का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी पासेस के लिए अप्लाई कर रखा होगा वो यहाँ पे रिक्वेस्ट लिस्ट में शो होगा। अगर पास अप्रूव्ड हो जाएगा तो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, अगर रिजेक्ट होगा तो भी यहाँ से पता चल जाएगा। अप्रूव हो जाएगा तो यहीं पे आपको डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको प्रिंट निकाल सकते हैं और चाहे तो उसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम या मोबाइल में भी रख सकते। तो ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से आप राजस्थान में ई पास के लिए अप्लाई करेंगे अगर आपको एक से दूसरी जगह मूव करना है या किसी भी तरह की इमरजेंसी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।